हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया है। कल तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया था, बहुत बड़ा। ये दिवाली के बाद का अब तक का सबसे बड़ा करेक्शन था। करीब 400 पॉइंट मार्केट कल गिर चुकी थी और आज भी दोस्तों कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हुआ मार्केट खुलने के बाद मार्केट में जो करेक्शन आया है वो करीब आया है आज की डेट पे 300 पॉइंट का करेक्शन। 300 क्या, अगर कल के लेवल से ही देख लिया जाए, कल जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग आई थी कल के लेवल से देख लेते तो भाई दोस्तों लगभग 250 पॉइंट तक का करेक्शन आज भी आया। बट उसके बाद मार्केट जैसे ही 25,000 नीचे क्लोजिंग देती है, सडन मार्केट में एक बाउंस आता है। जो भी पोजीशन 25,000 के नीचे जो भी एसएल थे वो सारे की सारी पोजीशन लोग बाय, वहाँ पे पोजीशंस बाय होती हैं और सडन वहाँ से एक स्पाइक आता है, ठीक है ना। स्पाइक आने के बाद क्या होता है भाई, मार्केट जितना नीचे आती है पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है, पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है। दोस्तों देख लेते हैं आज ट्रेड कैसे बनी थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पॉसिबल था कि भाई 25,000 से नीचे जाने पे 25,900 के आसपास, ये जो हमेशा होता है जब भी बड़ा राउंड नंबर तोड़ता है, तोड़ तो देता है, समटाइम्स होता है कि वहाँ से रिवर्सल जरूर आता है, ठीक है ना। तो ये कोई न्यूज का इफेक्ट नहीं था, ये एक तरह का रिवर्सल मान लीजिए कि लोगों की प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए, या 25,000 के जिन लोग एसएल थे उनके एसएल कटे हैं, इस वजह से मार्केट रिवर्स हो गई है। खैर देखते हैं भाई ट्रेड कैसे बनी। सबसे पहले दोस्तों देखिए 15 मिनट पर की जो हमारी रेंज बनती है वो रेंज बहुत ही बड़ी रेंज बनती है, लगभग 150 पॉइंट की। अब इतनी बड़ी रेंज बनने के बाद भाई मार्केट में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे काम होगा। लेकिन दोस्तों इस पॉजिटिव रेंज के बाद जो निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में दिखाया, उसके बाद हुआ क्या भाई, धीरे 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 सेलिंग बढ़ती चली गई और इस बाइंग का लगभग 50% से ज़्यादा तक 60% तक मार्केट में सेल ऑफ आ गया। कल जैसे ही दोस्तों ये कल का जो लो था, कल के लो के नीचे क्लोजिंग आती है, हमारी ट्रेड यहाँ पे पंच होती है। यहाँ पर और भी पैरामीटर पॉजिटिव थे, जैसे कि वीवैप हमारा पॉजिटिव था और ईएमए को भी अगर हम देख लेते तो वीएमए के नीचे भी था। तो दोस्तों 3 पैरामीटर हमारे पास हो रहे थे। यहाँ पर अपने ट्रेड पंच करते इस जगह पर हमारा स्टॉप लॉस क्या होता भाई, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का ही होता। इसी कैंडल का स्टॉप लॉस होता, लगभग 52 पॉइंट का, 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। 10 पॉइंट का बफर ले लेते भाई, 60 पॉइंट, 62 पॉइंट का चला जाता। टारगेट देख ले दोस्तों, कितना शानदार टारगेट आया, 1:1:4, मतलब 60 पॉइंट के एवरेज में 240 पॉइंट मैटर करता है भाई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट 24,920 के नीचे आती है मार्केट सडन रिवर्स होती है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी ट्रेड पहले तो नहीं बन रही थी, अगर बनती भी है तो 25,000 के ऊपर बनती। जैसे ही 25,000 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग आती, वहाँ से मार्केट में देखिए कितनी शानदार बाइंग आई है। लगभग 250 पॉइंट जितना नीचे आई तो उतना ही मार्केट चली गई है और मार्केट पूरा दिन साइड में रही है। अब दोस्तों आज का तो हो गया, देखते हैं कल क्या मार्केट कर सकती है। भाई कल डेट होने वाली है 22 जनवरी, ठीक है ना। कल दोस्तों दिन होगा वेडनेसडे का, सॉरी कल दिन होगा थर्सडे का, ठीक है ना। आज वेडनेसडे था 22 जैन। और सबसे पहले भाई देख लेते हैं, ये सारे हाई और लो मार्क कर लेते हैं भाई। आज का हाई और लो, हाई तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्क हाई है, लगभग ये हमारा आज का हाई हो गया, ठीक है ना। और एक बार लो मार्क कर लेते हैं, ये हमारा आज का लो हो गया, ठीक है ना। ये हमारा आज का लो होगा। बाकी इन लेवल्स को उठा देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लगाए गए थे आज की डेट पे। और दोस्तों जो लेवल्स कल हमने दिए थे बहुत एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इन लेवल्स को आप भी वॉच करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भाई मार्केट में कहाँ क्या बनना है। देखिए दोस्तों साफ साफ आप लोग देख पा रहे हो, लगभग ये जो आज का हाई है, आज के हाई के ऊपर ही 200 EMA 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। और आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मार्केट में निफ्टी, स्पेशली निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से बिकवाली और बढ़ गई। देखिए कैसी कैंडल बनी, ये 200 EMA के नीचे की कैंडल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए एग्जैक्ट 200 EMA पे अभी भी इस कैंडल ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। जब अगर ये क्लोजिंग इस के ऊपर आ जाती है, मतलब ये जो कल का लो है, कल के लो के ऊपर एक बार प्राइस निकल जाता है, मतलब 25,200 के आसपास अगर प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो मार्केट में फिर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अभी मार्केट में कोई डिसीजन नहीं है, जब तक भाई कोशिश कीजिए कि आज का हाई नहीं निकलता। आज का हाई एक बार निकल जाएगा तो मार्केट में फिर सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। लेकिन अभी सब कुछ रिस्की है, सब कुछ रिस्की, बहुत मैनेज हो गया पोजीशन बनाइएगा। आईवी पिछले 5 दिनों में 60% तक की आईवी चढ़ गई है, ठीक है ना। 60% तक आईवी चढ़ गई बिकॉज ऑफ भाई इवेंट का टाइम आ रहा है, बजट आ रहा है हमारा इस साल का, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं भाई कैसे काम करना है कल के लिए। सिंपल देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, भाई जब तक 25,300 के नीचे तब तक तो हम शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है ना। ये जोन है शॉर्ट बिलो 25,300, ठीक।
मतलब लॉन्ग हमें करना 25-300 के ऊपर, लॉन्ग एबव 25-300, ठीक। 25-300 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, सबसे बढ़िया, ठीक है ना। इसको कलर कर लेते चेंज। शॉर्ट का जोन क्या रहेगा भाई, शॉर्ट का जोन एक बॉक्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट का जोन क्या रहेगा, अभी भी देखिए जोन वही है हमारा, इसको मैंने मार्क जरूर कर दिया है, लेकिन जब तक 25-300 के नीचे है तब तक शॉर्ट ही है। और 25-100 अभी जो जो जोन है इसका, 25-100 के नीचे आप एग्रेसिव शॉर्ट ही, एग्रेसिव शॉर्ट रहो, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 25-100, शॉर्ट बिलो 25-100, शॉर्ट बिलो 25-100, ठीक है ना। ये हमारा जोन रहेगा शॉर्ट के लिए, ठीक है। इस जोन के नीचे हमको शॉर्ट ही करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये हमारा दोस्तों निफ्टी का लेवल लग गया, कब के लिए भाई, कल के लिए, ठीक है। कल के ट्रेडिंग डे का ये निफ्टी का लेवल लग गया, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, ये जो जोन अभी जहां मार्केट पूरा 2 घंटे सस्टेन की है, ये जो जोन है ये 20 EMA का जोन है, ठीक है। जब तक इस बॉक्स के अंदर नीचे है तो हम डिसाइड कर सकते हैं नीचे की डायरेक्शन, अगर ऊपर है तो ऊपर जाने के लिए भी हम नीचे की डिसाइड करेंगे, जब तक 25-300 के, जब तक 25-300 नीचे मार्केट देखिए लगभग वी वैप के आसपास ही क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। वी वैप के आसपास ही क्लोजिंग दी है। कल का ट्रेडिंग डे डिसाइड करेगा भाई मार्केट में अब सेंटीमेंट क्या बनना है। अगर मार्केट अब 25 तक नीचे आती है तो फिर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा निफ्टी। अब आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए कुछ लेवल्स दोस्तों हमने कल लगा के दिए थे। हमने कहा था भाई 59,800 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, वहाँ तो गया ही नहीं। और 59,650 नीचे शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल उसी जगह खुला खुला हुआ है जो जोन हमने कहा था। लेकिन मार्केट खुली कहाँ है, मार्केट खुलती है भाई 59,100 के आसपास। एक शार्प रिवर्सल आता है, बट जैसे ही प्राइस ऊपर जा कर के ये हमारा 50% टेस्ट करके जैसे 60% के लेवल के नीचे आता है फेवरेट टेस्टमेंट के, कल के डे लो के नीचे सस्टेन करके क्लोजिंग देता है भाई। उसके बाद जो फॉल आता है, हमारा स्टॉप लॉस जो बनता है, ये देखिए 151 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, 165 से 165 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए दोस्तों टारगेट देखिए भाई, मतलब 1:6 के टारगेट्स आए हैं बैंक निफ्टी में, मतलब कमाल कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद भाई मार्केट ने फिर एक रिवर्सल लिया है। पॉसिबल है कि भाई लोगों के एसएल ट्रिगर हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में एक सडन बाउंस आया है, ठीक है ना। क्या करना, कल के लेवल लगा लेते हैं भाई। मार्केट में जो हुआ हुआ, जिसने लिया लिया, जिसने नहीं लिया। लेकिन इस समय इतने बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, ये टारगेट देखने के लिए होते हैं तो दोस्तों, लेने के लिए नहीं होते हैं। आप अपने हिस्से का टारगेट लीजिए और मार्केट छोड़ दीजिए, समझदारी इसी में होती है, ठीक है ना। चलिए क्या करना है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें मार्क करना डे हाई और डे लो। हमारा डे हाई तो ये दिख रहा है साफ साफ, ठीक। अब डे लो मार्क कर लेते हैं, हमने डे लो भी मार्क कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, अब हमको देखना है भाई ट्रेड किधर करनी है, ठीक है। इसको हमने इधर लगा दिया। ट्रेड किधर करनी भाई, सबसे पहले देख लेते हैं लेवल्स क्या कह रहे हैं। लेवल्स हमारे भाई कह रहे हैं कि देखो जहां से जहां तक मार्केट ने आज रिवर्स लिया, जहां तक मार्केट रेट ट्रेस किया है, मतलब 59,250 तक तो हम शॉर्ट में ही रहेंगे, ठीक है ना। ये जो जोन जहां तक मार्केट ने रिवर्स किया है, ये जो हमारा जो है 59,250 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 59,250 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। 59,250, 59,250 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। और दोस्तों 250 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज और देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा आज का डे हाई है, अगर यहाँ कहीं पे बाइंग आनी होती है, यहाँ कहीं बाइंग आनी होती है, तो हम भाई लॉन्ग, एग्रेसिव लॉन्ग करेंगे 59,450 के ऊपर, ठीक है ना। 59,450 या 500 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, एग्रेसिव लॉन्ग। बिकॉज रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, ठीक है ना। तो इसको हम 59,400 ही लगा रहे हैं, इसलिए ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। बस यहाँ पे अपनी रेट तैयारी कर लीजिए कि भाई अब हमें लॉन्ग करना, ठीक है। और जब तक प्राइस हमारा भाई, जब तक प्राइस हमारा 59,200 के नीचे, ध्यान दीजिए 59,200 के नीचे है, तब तक हमें शॉर्ट पे ही रहना। क्या करना है, 59,200 तक जब तक हमारा प्राइस है, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की पोजीशंस लेनी है, लॉन्ग के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है ना।
मतलब यहाँ पर सेल ऑन राइज आप 59-50 तक कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है सेल ऑन राइज 59-50 तक आराम से कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गए हमारे किसके लेवल, सेंसेक्स के लेवल, ठीक है ना। ये सॉरी बैंक निफ्टी के लेवल, इनको कैप्चर कर लेते हैं भाई। सबसे पहला काम इनको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने डाउनलोड कर लिया इसको, 59,400 और 59,200, ठीक है। इस 200 नीचे हम सॉर्ट करेंगे और 59,400 या 59,500 एग्रेसिव कि इसके ऊपर ही हम लॉन्ग करने वाले दोस्तों। तो इसको एक काम कर लो आप, 59,500 ही कर लो ताकि आप लोग के साथ कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 500 कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं, ठीक है। ये सही है। इससे क्या होगा, आप लोग मतलब पोजीशन में कंट्रोल रखोगे अपनी, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई हमारी बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं भाई सेंसेक्स की। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ है, सेंसेक्स लगा लेते हैं। सेंसेक्स में भी दोस्तों देखिए कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, हमने कहा था भाई 82,800 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 82,800, बट मार्केट खुलती कहाँ है भाई, मार्केट खुलती ही है हमारी लगभग 82,200 के आसपास कहीं, ठीक है ना। 81,900 के आसपास मार्केट खुलती है, ठीक है। कोई बात नहीं, मार्केट जहाँ खुलती है खुलने देते हैं। हम क्या करेंगे भाई, थोड़ी देर का पहले 15-20 मिनट का मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, पहली कैंडल, ये देखिए पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी है, ठीक है। पहली कैंडल की रेंज ही भाई दोस्तों करीब 300 पॉइंट के आसपास की है भाई, 300 नहीं तो 500 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है ना, 490 की, ठीक है। यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट क्या होती है, मार्केट में होता क्या है भाई, प्राइस खुलता है और खुलने के बाद शार्प ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर मार्केट लगभग 50% पे रोवर करती रहती है, 50% वी वेब के लेवल पे ही रोवर करती रहती है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, जो वी वेब का हमारा जोन था, उस वी वेब के जोन पे जब वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के दूर आती है, मतलब जैसे कि ये पहली कैंडल ये वी वेब से दूर हुई है, फिर ये कैंडल, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनती है हम यहाँ परमानेंट एंट्री प्लान करते हैं। बिकॉज ऑफ रीजन क्या था भाई, हम डे लो के नीचे आ गए थे, हम कल के डे लो के नीचे आ गए थे और 82,000 के नीचे आ गए थे। तो ये सबसे बड़ी बात थी भाई, यहाँ पर तो हम अपनी पोजीशन बना सकते थे। जैसे ये लेवल बनता है यहाँ पर हम वी वेब के लेवल से ट्रेड बनाते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग 183 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। इसको 20 पॉइंट तक और बफर ले लेते हैं भाई, क्योंकि देखिए जब आई भी बड़ी हुई है, मार्केट की रेंज बड़ी, तो टारगेट और एसएल भी बड़े होंगे, ठीक है। तो 180 पॉइंट है, लगभग 200 कर लेते हैं। और 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर हम देखते हैं तो भाई मार्केट कितनी चल गई है, मार्केट चल गई है 800 पॉइंट, मतलब 1:4 तक के टारगेट बखूबी मिले, ठीक है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, कल के लेवल लगा लेते बस, ठीक है ना। और अभी भी हम इस पे जो है शॉर्ट पे ही बैठेंगे, देख लेते हैं मार्केट में क्या कैसे हुआ है, और कल के लेवल एक बार मैच कर देते, फिर डिसाइड करते हैं भाई कैसे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई हम ये वी बंद कर देते, कन्फ्यूजन क्रिएट रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले डे लो मार कर लेते भाई, हमने डे लो मार कर लिया, ठीक। डे लो के बाद और हम आज का डे हाई मार कर लेते हैं, डे हाई मार कर लिया। अब डे लो डे हाई के बाद ये डे हाई आ गया, ठीक है। डे लो डे हाई के बाद अब हमारे लेवल्स की बारी आती है, ठीक है ना। लेवल्स की बारी आती है, कहाँ और कैसे काम करेंगे भाई। देखिए सबसे बड़ी बात, जो लेवल है आज का हाई, ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा, आज के हाई पर ही 200 EMA भी दिख रहा होगा आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज के हाई पे 200 EMA दिख रहा है। हमें वन डे के टाइम फ्रेम में जाने की देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम इंटरडे ट्रेडर है तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आज और एक दिन पहले के 2 दिन के लेवल पे ही हमारा सारा काम, पूरी मार्केट 2 दिन के लेवल पे ही डिसाइड करती है, आज और कल। पास्ट में क्या हुआ है डजंट मैटर, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या हो सकता है। यहाँ पर सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं हमें। अब हमने साफ साफ देखिए यहाँ पे दिख रहा है भाई, जब तक मार्केट 82,400 के नीचे, ठीक है ना, 82,400 के जब तक नीचे है तब तक हम शॉर्ट करेंगे। 83,400 मतलब 83,400 के ऊपर ही हम लॉन्ग करने वाले हैं, उसके पहले हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट के लिए दोस्तों क्या करना है, शॉर्ट के लिए देखिए मार्केट कहाँ खुलती है वो डिसाइड किया जाएगा, पर अभी हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं। ये लेवल के नीचे अभी तो हम शॉर्ट हैं, बिल्कुल इस लेवल के नीचे अगर हैं तो हम शॉर्ट पे ही बैठे हैं। और शॉर्ट हमारा तब तक रहेगा जब तक हम 82,400 के नीचे हैं, ठीक है ना, तब तक हमारा शॉर्ट रहने वाला। तो अभी यहाँ पे हम 82,000 के नीचे हैं फिलहाल, तो 82,000 मार्क कर लेते हैं कि भाई 82,000 के नीचे, तो जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक हम शॉर्ट पे ही बैठेंगे, शॉर्ट बिलो 82,000, ठीक है ना। ये लेवल जो है आज के बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गए, और आज मार्केट ने बहुत अच्छी रैली ली है। अब कल की ट्रेड डिसाइड करेगी मार्केट के एक्चुअल डायरेक्शन क्या होने वाली है। बात करते हैं अपने मतलब निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक, जिसकी बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं भाई। रिलायंस इंडस्ट्री पिछले कुछ दिनों में 15% तक का करेक्शन आ चुका है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो ये बात दिमाग में रख के काम कीजिए कि भाई
अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो उसमें 20% तक का आपके लेने के बाद करेक्शन आ सकता है। इसलिए कभी भी अपनी पोजीशन एक बार में पंप नहीं करनी चाहिए। पोजीशंस को धीरे धीरे करके अलग अलग प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, ध्यान दीजिए हमेशा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेंसेक्स का एनालिसिस।